कौन? जी सुन पा रहे क्या आप? हाँ सुन पा रहे हैं जी, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से सुनील साहू बोल रहा था। जी बताएं। ये जो मैं अभी कुछ सोशल मीडिया पे देख रहा था, यूट्यूब के माध्यम से आपके चैनल पे देखा था मैंने। तो ये पंडोकर उपे गुरु शरण महाराज जी जो हैं, इनके बीच और शक्तिपुत्र जी महाराज के बीच में ये कौन सी बहसबाजी चल रही है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुनोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। जी जी, उसमें देखिए ऐसा है कि ये जो शक्तिपुत्र जी महाराज के लिए बोल रहे हैं उसमें गलत है ये। जी, शक्तिपुत्र जी महाराज को जो इनका बोलना हो रहा है और जिस तरह से मैं इनकी भाषा को सुन रहा हूँ, तो आप न्यूज चैनल से है ना? जी जी जी, तो मैं आपके माध्यम से कुछ वहाँ पर अपना संदेश भेजना चाहता हूँ। बताइए। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था, सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पंडोकर महाराज और गुरु शरण महाराज ने जो बोला है योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के लिए कि मैं रास्ता भर के मारूंगा और दाढ़ी लोच लूंगा और निकाब से चश्मा उतारने की बात की है जो, और हमारी शक्ति स्वरूपा बहन पूजा दीदी के बारे में भी बोला है कि कौन है पूजा, और उसने बताया कि DNA टेस्ट कराने के लिए। तो उसी विषय में मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ गुरु शरण महाराज को कि इस तरह की लैंग्वेज बोलना ये उचित नहीं होगा। जिस तरीके से इनने पूछा है और इन्होंने जो बताया है गुरु जी के लिए, इस तरह से अगर आपको शक्ति सामर्थ्य का सामना करना है तो अभी प्रयागराज में जो शिविर होने जा रहा है उस शिविर का आप इंतजार करिए, और उस शिविर का इंतजार करिए। और कल जो लाइव में होगा जो गुरु जी का लाइव, जी कब शिविर होने जा रहे हैं? ये नवंबर में शिविर होगा। इसकी तारीख शायद अभी मैंने देखी नहीं है, 17 या 16-17 तारीख जो भी है। शिविर से क्या मतलब? वो तो कहते हैं ऑनलाइन, तो आमने सामने बात कर लें आजकल जो ना। हाँ हाँ, तो इनका वो सौभाग्य नहीं है कि गुरुवर जी इनके सामने समक्ष आके बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी 18 साल से, मैं 18-20 साल से गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ, हमारा इतना सौभाग्य नहीं हो पाता कि हम अपनी पूजा करते समय और अपने इष्ट को बुला ले और तुरंत हमारे इष्ट हमारे सामने खड़े हो जाए। हाँ बेटा क्या आज्ञा है बताओ। ये इनकी वो शक्ति सामर्थ्य, इनकी वो हैसियत नहीं है। इनको दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, इनको गुरुजी के दर्शन दुर्लभ रहेंगे, नहीं मिल पाएंगे इनको। ये सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही देख पाएंगे गुरुजी के लिए, भोंक पाएंगे। इनकी सामर्थ्य नहीं है, मेरे हिसाब से जीरो है, जीरो है। इनकी एक चेतनावान ऋषि के दर्शन करने की इनकी सामर्थ्य नहीं है। ये कैसे कहा जा सकता है जब तक शक्ति परीक्षण नहीं होता है, जब लोग कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं साधना करता हूँ ना। हर व्यक्ति अपने आप में हीरो मानता है अपने आप को। देखिए, मैं हीरो नहीं मान रहा हूँ अपने आप के लिए। मैं मेरे हिसाब से मैं जो बात कर रहा हूँ और जो इनके माध्यम से बोला गया और गुरु शरण महाराज के माध्यम से जो बोला गया है, ये बात हमको बहुत बुरी लगी और कांटे की तरह चुभ रही है। अगर हमारा भी अगर कभी आमना सामना होगा ना, हम तो चाहते हैं कि मीडिया के सामने एक तरफ महाराज और क्या नाम गुरु शरण जी महाराज दोनों से कम नहीं आंक रहे अपने आप को। जी, ऐसे मामले में तो शक्ति परीक्षण हो ही जाए तो अच्छा है। जी ऐसे हाँ, आपने बहुत सही कहा, शक्ति परीक्षण होना चाहिए और गुरुजी भी तैयार हैं कि हाँ होगा शक्ति परीक्षण। लेकिन क्या होता है, हम अपने इष्ट को बुलाने के लिए ऐसे ही नहीं बुला लेते कि चटाई बिछा ली और बुला लिया, आ जाओ गुरुजी आप भी बैठ जाओ, और आ जाओ गुरु शरण महाराज जी आप भी आके बैठ जाओ। ऐसे नहीं बुला लिया जाता, उसके लिए एक नीति बनती है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। भगवान को तो बुलाता है, कहीं भी आ जाते हैं। नहीं, भगवान को बुलाते हैं, लेकिन क्या होता है जो व्यक्ति गुरु को मानता है, आप भी कुछ बातों से अच्छे घर से लग रहा है, अच्छे संस्कारवान लग रहा है, तो आप भी जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, यानी कि गुरु को
भगवान से भी बढ़ के दर्जा दिया गया है। तो भगवान को हम बुला सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट को, अपने गुरु को ऐसे ही नहीं बुला सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो उनके माध्यम से वीडियो डाले जा रहे हैं, शक्तिपुत्र के चेला कौन है, चेला चपाट कौन है, और हमारे रक्षा कवच को भी बोला जा रहा, पट्टा पहना दिया, ये क्या है, कुछ ये घमंडी बातें होती हैं। और दूसरी चीज भैया जी ये है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिससे ये कर्म निशाचरिणी की साधना करके और ये इतना उछल रहे हैं, यह साधना साधु संत कभी नहीं करता। ये साधु संत वर्जित है, साधु संतों को करने के लिए यह साधना वर्जित है। तो भगवान बजरंगबली की साधना की बात कर रहे हैं। और नहीं बजरंग तो भाई वो ही जाने। जी उनका कहना यही है कि बजरंगबली की कृपा से चल रहा है, लेकिन ये कर्म निशाचरिणी माँ की साधना करके और ये अपने आप को सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। अब मैं अगर इनके सामने भी जाऊंगा तो ये मेरे बारे में भी बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे, इनकी देवी इनको बताएगी, जब जाके ये मेरे बारे में बखान करेंगे। और अगर वो देवी इनकी मदद करना और इनका सहारा बनना छोड़ दे तो ये क्या करेंगे, बता पाएंगे ये मेरे बारे में? ये क्या होता है? देखो बहुत हो चुका है, वार्तालाप का सिलसिला बहुत हो चुका है जी। वार्तालाप की सिलसिला लगातार बढ़ाए रखने से कोई फायदा नहीं, उसमें तो आम जनमानस में गलत संदेश जा रहे हैं जी। ऐसे माहौल में तो दोनों लोगों को एक दूसरे के प्रति अपने आप को बड़ा साबित करने की बात है जी। अब इन्होंने कहा था, देखिए आप भी, मैंने अभी बताया था कि आप भी अच्छे व्यक्ति लगते हैं, कर्म निष्ठावान व्यक्ति लगते हैं। इन्होंने हमारे देवी देवताओं को बूट पालिश करने का कहा। एक बात बताइए, हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं की बात, ये सब तो गलत है जी। इन्होंने जो कहा कि तुम्हारी शक्ति जो है देवी दुर्गा हमारे बूट पालिश करती है, ये इनको ऐसा बोलना चाहिए, हमारी इष्ट माता के बारे में ऐसा बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, ये निकाल रहे हैं, बहुत ही गलत है। और हम तो कहते हैं, देखो उन्होंने शक्ति परीक्षण की बात कही, तो इनको भी एक बात बोलनी चाहिए कि ठीक है हम तैयार हैं जी, अभी शक्ति परीक्षण के लिए आप बोलापन न करिए। आप धर्मात्माओं के असम्मान करने वाले कोई नहीं होते हैं। आप डेट बताइए जी। जैसे आज हमारे वाले कहते हैं तो ये मामला होता है, आप डेट बताइए, डेट। तो डेट की बात कंफर्म करनी चाहिए। रोज एक बात ये कि सतगुरु जी महाराज जब आप बहुत ज्यादा शक्ति परीक्षण की बात करते हैं तो आप डेट बताइए, कहाँ पर क्या आना है, उसका डेमो बनाइए, क्या प्रोग्राम है, और खुलासा रूप से आप इसी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलिए कि यहाँ पर आना है जी। और दूसरी चीज ये है कि गुरुवर जी की जो चेतावनी थी, जो गुरुजी चुनौती देते हुए आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी आज से चुनौती नहीं दे रहे, गुरुजी 25 वर्ष से पहले से चुनौती देते आ रहे हैं, जो कि अभी तक किसी भी धर्म गुरु ने स्वीकार नहीं की थी। और ये कोई धर्म गुरु नहीं है, एक छोटे से तांत्रिक है। तांत्रिक मतलब आप समझ रहे होंगे, झाड़ फूंक करने वाले ये तांत्रिक हैं। इनके पास कोई माँ की शक्ति नहीं है, इनके पास कोई देवी देवता की शक्ति नहीं है, लेकिन ये तांत्रिक है। वही मैंने अभी आपको बताया था ना, पास क्या शक्ति है जी। जब इस तरीके का प्रैक्टिकल हो जाए, सामने हो जाएगा, है ना जी। ये जो कर्म निशाचरिणी माता की शक्ति की बकवास हो रही है जी, तो बकवास से कोई फायदा नहीं मिल रहा है जी। अब तो आप दूसरे को जवाब देने की बात है, चलो मौखिक हो गया, लेकिन अब तो डेट कंफर्म करने वाली बात है। और तो बड़ा साधु महात्माओं के लिए धैर्य रखना चाहिए जी। इस तरीके से एक दूसरे के प्रति दोनों ब्राह्मण है तो अब शब्द बोले जा रहे हैं, हमारे इष्ट के प्रति अब शब्द बोले जा रहे हैं, हमारे इष्ट को गुंडा कहा जा रहा, हमारे इष्ट को चरित्रहीन कहा जा रहा। ये कौन सी नीति होगी भाई? अगर आपको पहलवानी दिखानी है, अखाड़े में उतरना है, तो आप वो बताइए कि हमको अखाड़े में उतरना है, पहलवानी दिखाना है, तो उसके लिए गुरुजी की आवश्यकता नहीं है। हमारे संगठन में ही ऐसे बहुत से गुरु भाई हैं।
नहीं तो फिर उनको ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो उन्होंने हमारी बहन शक्ति स्वरूपा पूजा दीदी के बारे में बोला कि पूजा कौन है। ये निहायत गलत है। इसी के लिए एक दूसरे के प्रति जी भाई जिससे आपको शक्ति परीक्षण करने की बात है वो उतना बात कर रखी है, उतना ही मुद्दा है। जी मुद्दा तो बताइए। बैठना चाहिए है। अब ये इधर उधर की बातें करना है तो मुद्दे से भटकने वाली बात है। जी अब बताइए, ये किसी के चरित्र पर उंगली उठाना अच्छी बात होती है क्या? इन्होंने ही बोला पूजा कौन है। ये तो करियोगी सोच है भाई, नहीं होना चाहिए। इन्होंने के माध्यम से बोला गया कि पूजा कौन है, डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। तो ये गलत है, तो होता है कि नहीं होता है? इसके लिए मैं करारा जवाब देने को तैयार खड़ा हूँ। वो गुरु शरण महाराज को मैं करारा जवाब देने को तैयार खड़ा हूँ कि जिस तरह जैसे रवैया वैसे नजारे, मतलब जैसे तुम चरित्रहीनता में रहते हो वैसे ही एक ऋषि को भी समझ रहे हो। पर एक बात याद रखना, ये राम रहीम बाबा नहीं है, आसाराम जैसे बाबा नहीं है, ये रामपाल जैसे बाबा नहीं है कि जो सदियों से और अपने धर्म को बदनाम करके और जेल में पड़े हुए हैं। ये योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज है, सच्चिदानंद के अवतार हैं। ये माँ सरस्वती के उपासक हैं हम, हमारे पास इसकी शक्ति उसकी शक्ति। हमारे गुरुवर जी ने कहा है मेरे पास किसी की शक्ति नहीं है, मेरे पास सिर्फ माँ की शक्ति है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की शक्ति है। यह रक्षा कवच जिसको उस पाखंडी के द्वारा पट्टा कहा गया, यह रक्षा कवच की क्षमता क्या होती है ये तुम क्या जानो पंडोखर महाराज। हमारे गुरुवर जी ने यह रक्षा कवच हमें दिया है। जिस तरह बाली के पास एक वरदान था कि अगर कोई बाली को मारने के लिए आता था और आदि शक्ति उसकी बाली के पास आ जाती थी, उसी प्रकार से यह रक्षा कवच परम पूज्य गुरुवर ने दिया है। इसे हर कोई धारण नहीं कर सकता, इसे वही धारण कर सकता है जो नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त, राजनीतिक मुक्त जीवन जीता हो। यह व्यक्ति वही धारण कर सकता है। और कुछ लोगों ने कहा कि आपकी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी बनी हुई है, आप राजनीति करते हैं। तो हाँ, हम राजनीति करते हैं। हम इसलिए राजनीति करते हैं क्योंकि अगर कचरा उठाना है तो हाथ गंदे करना ही पड़ेंगे, इसलिए हम राजनीति में उतरे हुए हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जो हमारी पार्टी है। तो पंडोखर महाराज ने जो बोला, पंडोखर महाराज की जो भाषा में सुन रहा था, योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज को बोला कि मैं आऊंगा वही पत्थर मारूंगा, पटक दूंगा, जे कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे तुम क्या जानते हो गुरुवर के बारे में? पाखंडी, धूर्त, अधर्मी, अन्यायी। तुझे तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि तेरा यह वीडियो देख लेने के बाद तेरे जो निकट नजदीक करीब का शिष्य है, जो तेरा स्वयं का शिष्य है, उसने स्वयं ठान के रखा है कि जिस दिन तू दरबार लगाएगा उस दिन दरबार में तुझे मारने का संकल्प लिया है। छानबीन कर ले तू अपने शिष्यों को बिठारेगा जिस दिन, उस दिन तू अपने दिमाग पे जोर डालना, बोलना मेरे नजदीक और मेरे करीब कौन सा शिष्य है। वही शिष्य तुझे मारने के लिए तैयार बैठा है और उसने संकल्प लिया है कि मैं उस समय मारूंगा जिस दिन यह दरबार लगाएगा। पापी अधर्मी, तू सबके पर्चे बनाता था। मेरे गुरुवर के शिष्यों ने, मेरे गुरु भाइयों ने तेरा पर्चा बनाया है। तू क्या जानता है गुरुवर के बारे में? एक ऋषि के बारे में तू क्या जानता है? ऐसे योगीराज श्री शक्ति पुत्री महाराज जिनके चरणों में आज लाखों नहीं करोड़ों लोग नशा मुक्त हो गए, मांसाहार मुक्त हो गए और समाज के बीच में जिंदगी जी रहे हैं। जो लोग अपने आप को